हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिव भैया की साइंस में। क्या हाल चाल? सभी ठीक ठाक? सर हाल चाल मत पूछिए, बहुत बेकार हाल चाल है। बोर्ड का पेपर जब से आया घर वालों ने तो ऐसे बोलना ही बंद कर दिया है। सर पेपर के बाद हाल चाल पूछिएगा, अभी तो बस केवल क्वेश्चन कराइए, डर हटाइए। बहुत डर लग रहा है कि क्या होगा बोर्ड में। तो बच्चों अब नहीं डरना है, क्योंकि अब हम लोग करेंगे सही में स्टार्टिंग, शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की। ऐसी ऐसी क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि बोर्ड कहीं से भी बना के क्वेश्चन दे तो आप लोग क्या 100% अपना दे के आए। तो अब आप शिव भैया के पास आ गए हैं, तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को एकदम हलवे की तरह हम आप लोगों को बताएंगे, ताकि आप लोगों को बहुत ही आसान हो जाए। तो डरना नहीं है, डटे रहना है। एग्जाम आ गया फिर भी आपको लगे रहना है, और आप एंड तक देखेंगे कि आपको सारी चीजें एकदम बहुत ही स्मूथली होने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूं, ताकि आपको और भी स्मूथ तरीके से क्वेश्चन समझ में आ सके। तो थोड़ा देखिएगा, जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से कि ये कोई बाउंड्री होती है, ये कोई बाउंड्री होती है। बाउंड्री पे हमेशा बाउंड्री का फंक्शन एक ही होता है कि किन्हीं दो मीडियम को अलग करता है। तो मान लीजिए ये ऊपर वाला जो मीडियम आपका एयर है, नीचे वाला जो मीडियम है आपका वाटर है। और आपको ये भी पता है, सब जानते हैं कि जब भी कोई रेज आपकी रेयर से डेंसर की तरफ आती है तो नॉर्मल की तरफ क्या होती है? बेंड होती है। बेंड क्यों होती है सर? बेंड क्यों होती है? आज तक तो ये नहीं जान पाए बेंड क्यों हो रही है। तो बेंड होने का रीजन, कुछ लोग कहेंगे कि जो है स्पीड जो है धीरे हो जाती है, इसीलिए बेंड हो जाता है। हाँ वो भी एक रीजन है, पर मैं आपको आज एक यूनिक रीजन बताऊंगा। देखिएगा आप, मैंने कहा कि आप एयर से जब आप वाटर की तरफ जाते हैं, जो इंसिडेंट रेज होती है जो इस पर आ रही है, तो वो क्या करती है, पहले हम क्या करेंगे कि जब इंसिडेंट बाउंड्री पे टकराती है, जहां पर बाउंड्री पे इंसिडेंट रे गिरती है वहीं आपको क्या कर देना है? नॉर्मल ड्रा कर देना है। ये सर नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल हमेशा बाउंड्री के क्या होगा? परपेंडिकुलर। हमेशा बाउंड्री से कितना बनाएगा? 90 डिग्री। तो क्या सर मैं यहां से यहां तक इसको कह दूं 90 डिग्री है? कह दूं सर? एकदम कह दूं जी। तो नॉर्मल की जरूरत क्यों पड़ गई आखिर में? नॉर्मल की क्या जरूरत है? नॉर्मल की जरूरत इसलिए है ताकि जो आपकी रे आ रही इंसिडेंट रे, उसका कितना एंगल बन रहा है उसको नापने के लिए हम क्या करते हैं? नॉर्मल का यूज करते हैं। तो एंगल जो होता है हमेशा कहां से नापा जाता है? हमेशा नॉर्मल से। तो एंगल जब यहां पर इंसिडेंट रेज आए, बाउंड्री से टकराए, तो कुछ रे क्या करेंगी? रिफ्लेक्ट करेंगी। कुछ रे क्या करेंगी? सेम ही मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। ये कैसे करेंगी? कितने एंगल पे करेंगी सर? कितने एंगल पे करेंगी? सेम एंगल। आपको पता है ना कि एंगल आई हमेशा क्या होगा? इस एंगल जैसे जो रिफ्लेक्ट रे हो रही है इसके क्या होगा? बराबर ही तो होगा। बराबर ही तो होगा। यहाँ मैं इस एंगल की बात करूँ तो ये आपस में क्या है? बराबर ही हैं। ये बराबर हैं, कोई दिक्कत? आपस में बराबर हैं। अब सर कुछ रे क्या करेंगी? वाटर में जाएंगे, डेंसर मीडियम में जाएंगी। उन रे का क्या होगा? उनका क्या होगा जनाब अली? उनका क्या होगा? अगर मीडियम डेंसर है तो वो नॉर्मल की तरफ क्या कर जाएंगी? बेंड करेंगी। नॉर्मल की तरफ क्या कर जा रही हैं? बेंड कर जाएंगी। बेंड क्यों कर गई सर? एक चीज है मैं बता रहा हूँ बेंड क्यों कर रही हैं। आपने ये पढ़ा ना स्नेल नियम? आपने ये पढ़ा स्नेल नियम में कि साइन म्यू1 साइन आई अपान म्यू2 साइन आर। आज कुछ नया सीख के जाएंगे। क्या कांस्टेंट होता है? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर इज, यही होता है। अब आप सोच के बताइए, क्या ये सारा फिनोमेना जो यहां पर हो रहा है, क्या केवल दो ही चीजों पर डिपेंड कर रहा है? क्या दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है? एक तो क्या? एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लीजिए यहाँ म्यू1 है, यहाँ पर म्यू2 है। और दूसरा सर क्या? दूसरा एंगल। दो ही का खेल है। एक आपका क्या है? देखिए फार्मूले में केवल दो ही का खेल है, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दूसरा एंगल का। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा एंगल का। अब आप ये बताइए कि ये एयर है तो क्या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मान चलते हैं 1 है? 1 है। तो क्या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी और मीडियम से कंपेयर करें वैक्यूम को छोड़ के, तो क्या हमेशा दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज़्यादा होगा एयर के रिस्पेक्ट में? यस सर, ये तो मुझे पता है। तो ये बताइए, अगर आपको ये जो आपका स्नेल का नियम है अगर इसे वैलिड कराना है, तो क्या अगर इसको आप कम करेंगे तो सर इसको ज़्यादा करना पड़ेगा। ये ज़्यादा हो गया, ये तो ज़्यादा हो गया लल्ला, ये ज़्यादा हो गया, तो क्या इसे कम करना पड़ेगा? इसीलिए जब लाइट आपकी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो एंगल को कम करना पड़ता है। यही रीज़न है,
क्योंकि जैसे ही ये सेकेंड मीडियम में गई अब उतना एंगल नहीं बनाएगी, क्योंककि उसका म्यू बढ़ा तो इसका क्या करना पड़ेगा, आर को तो कम करना पड़ेगा ना भाई। जैसे मान लो मैं कहूँ कि आपका जो म्यू1 है ये 3 है और आपका जो आई है 5 है, तो क्या यही सेम वैल्यू चाहने के लिए आपका जो म्यू2 है ये 5 हो जाएगा और आपका जो आर है ये 3 होगा, तभी तो क्या दोनों तरफ 15 आना है। इसी वजह से आपको अगर रेयर में रहते तो आपका इंसिडेंस एंगल जो होता ज़्यादा होता है और आपका जो रिफ्रैक्टिव एंगल होता है वो भी ज़्यादा। सर मैं तो एक और पढ़ा था स्पीड वाला, वो भी सही है, स्पीड वाला भी सही है, क्योंकि यहाँ देखो जब स्पीड ये आपकी डेंसर मीडियम में जाती है तो स्पीड क्या हो जाती है, कम। अब जब स्पीड कम है और टाइम सेम है, टाइम कांस्टेंट रखना है, तो क्या अगर स्पीड आपको यहाँ से आपने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या स्पीड कम हुई, स्पीड कम हुई तो डिस्टेंस को शॉर्ट होना पड़ेगा, तभी तो इसको फट, इसलिए क्या करेगा ये डिस्टेंस को दूर डिस्टेंस ना तय करके वो क्या करता है हल्का नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। ये सब बात समझ में आ गई। आपने एक फार्मूला और पढ़ा है म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। सर ये तो मैं जानता हूँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव का फार्मूला है सर, जो सी है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट देती है और जो वी है ये स्पीड ऑफ लाइट देती है, लेकिन मीडियम में ये स्पीड ऑफ लाइट देती है, वैक्यूम में ये स्पीड ऑफ लाइट देती है मीडियम में। क्या सर एक थोड़ा सर, क्या मैं कभी कहूँ म्यू 2.5 सेंटीमीटर, म्यू 2.8 सेंटीमीटर, म्यू 2.7 सेंटीमीटर, म्यू आपका 2, तो इसमें से क्या सही है, क्या सही है? सर मैं तो ये भी सही लग रहा है, कैसे क्वेश्चन आपने बताया नहीं, कैसे कह रहे हैं क्या सही, कैसे बता दो। तो बेटा ये समझ लो कि ये तो गलत है। ऐसा कैसा, ऐसे कैसे सर? क्योंकि आप सोचिए कि यहाँ से भी स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट को किस में नापते हैं, मीटर पर सेकेंड। वी भी स्पीड ऑफ लाइट है लेकिन मीडियम में है, तो क्या उसकी यूनिट चेंज हो जाएगी? नहीं, मीडियम है तो यूनिट चेंज नहीं होगी, तो वही होगी। ये भी मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब मीटर पर सेकेंड करके क्या कोई यूनिट देंगे? नो। तो क्या यहाँ पर मैंने यूनिट लिख के गलती कर दी? क्वेश्चन भले नहीं मैंने आपको कराया, क्वेश्चन भले नहीं आपको दिया, पर ये क्वेश्चन आप दावे के साथ कह सकते हैं कि सर ये आपका जो आंसर है, ये आपने जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला आपने यहाँ लिख के जो आपने आंसर निकाला है ये गलत है, क्योंकि उसकी कोई यूनिट नहीं होती। आपने सर इसमें यूनिट लगा रखी है, इस वजह से गलत है। मैं मान लिया। क्या बात समझ में आई? तो अगर आपसे पूछा जाए कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होती है, नो। जब यूनिट नहीं तो डायमेंशन भी नहीं। आगे पढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? ये आपको ध्यान में रखना है स्नेल साहब का नियम, स्नेल साहब का नियम कि म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। अब इसमें भी दिक्कत होती है, बच्चों को दिक्कत ये होती है कि कब म्यू2 ऊपर रखना है, कब जो है नीचे रखना, कि भाई म्यू2 हो जाता है। जैसे आप फार्मूला पढ़ते हैं साइन आई अपान साइन आर, तो आप कभी आप यहाँ रखते म्यू2 अपान म्यू1, फिर आप रखते हैं v1 अपान v2, तो ये सब दिक्कत आता है। आप हमेशा के लिए आज से दिक्कत हमेशा के लिए खत्म, याद ही नहीं करना, खत्म। कैसे? आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, जिस मीडियम में आप हो उसी की बात करो। मीडियम किस में हो आप? मीडियम एयर में हो तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो म्यू1, और उसी मीडियम का एंगल लिखो तो साइन आई। अगले मीडियम में जाओ, अगले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो म्यू2, अगले मीडियम का जो है आप क्या रखो, एंगल रखो साइन आर। तो ये दिक्कत हमेशा के लिए खत्म, चाहे वो स्पीड हो चाहे कोई हो। आप अगर ये चीज़ यूज करते हो तो आपको कभी गलती होने की संभावना नील, मतलब हो ही नहीं सकती। ये समझिए ये गलती नहीं होनी है। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। अब पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अ मीडियम। कह रहा है कोई सरफेस है, चलो एक सरफेस बना लेता हूँ, उस पर एक लाइट इंसिडेंट कर रही है। चलो लाइट भी मैंने भैया इंसिडेंट करा दिया, ये लो लाइट हो गई इंसिडेंट। भैया इंसिडेंट लाइट कराई है सर, तो आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। मैंने नॉर्मल भी बना के रेडी कर दिया। अब क्या कह रहा है कि जो इंसिडेंस है वो कितने एंगल पे कर रहा है, 45। कहाँ से नाप ले? यहाँ से नाप ले, यहाँ से 45। नहीं सर, जब भी एंगल नापा जाएगा नॉर्मल से ही नापा जाएगा, तो यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं। कहाँ से सर? यहाँ से। आप गलती कर रहे थे, मैंने बता दिया। तो एंगल कितना? 45। एंगल कितना? 45। एंड रिफ्रैक्टेड रे मतलब सेम मीडियम में तो नहीं है, अगले मीडियम में जा रही है लाइट। चलो भैया अगले मीडियम में गया। कह रहा है जो रिफ्रैक्टेड एंगल कितना बना रहा है, कितना बना रहा है? 30 डिग्री। यहाँ से नाप लें सर, यहाँ से 30 ले लें। नहीं सर, जब भी एंगल लेना है हमेशा नापना है नॉर्मल से। तो क्या हो गया है 30? क्या 30 आया? समझ में आया?
अब क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। वी पूछा है क्या भैया, ये पूछा है वी, स्पीड की बात कर रहा है, ओ वी, ये इस वाले फार्मूले में देखिए मैंने कहा बताया, ये पूछ रखा है। तो क्या मुझे ये इसका ना तो इसका म्यू पता है ना तो इसका म्यू पता है, सर कैसे लगाएं, दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अब क्या करेंगे, क्या जब आपको कुछ ना दिया हो तो पहला मीडियम आप क्या मान के चलें, ये देखो कुछ नहीं कह रहा मीडियम, तो इसको एयर ले लें आप, और अगले मीडियम को आप मान लें कि कोई मीडियम है जिसका एयर की रिस्पेक्ट में उसका म्यू कुछ आएगा, ज़्यादा आएगा, और आपको पता है कि एयर का जो होता है वो हम मान के चलते हैं 1, कोई दिक्कत। अब सीधा भैया स्नेल साहब को पुट कर देना है। स्नेल साहब ने क्या कहा देखो जिस मीडियम में हो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखो और उस मीडियम का तुम एंगल रख दो। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने कहा दूसरे मीडियम में गए तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दो। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं, तो मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं, म्यू2 ले लिया। और मैंने कहा अब कह रहे हैं कि उस मीडियम का तुमको एंगल रखना है, तो मैंने लिख दिया साइन 60 डिग्री 30 डिग्री, कोई दिक्कत। अब क्योंकि एयर है तो इसका 1 हो गया। अब आप सभी को पता है, हाथ उठाइए, साइन 60 कौन कौन जानता है, साइन 60 किसको पता है, सर मुझे मैं बताऊंगा, मैं बताता हूँ, कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। साइन 60 क्या होता है, √3/2। म्यू2 क्या है, नहीं पता, लिख देते हैं, नहीं पता भाई, नहीं पता तो नहीं, ठीक है। साइन 30 अब बता दो, चलो बता दो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 कितना, ओ आ गया देखो आ गया, कितना आ गया 1/2, ओके कोई दिक्कत। अब क्या हो गया यहाँ से देखिए, क्या ये 2, ये देखिए √3/2 इज इक्वल टू म्यू2/2, क्या 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आपका जो म्यू2 आया वो √3 आ गया। क्या इस मीडियम का सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता चल गया कितना, √3। अब क्या मैं सीधा ये फार्मूला यूज करके वेलोसिटी निकाल लूँ इस फार्मूले का, क्योंकि मीडियम में पूछा है, वेलोसिटी कहाँ पूछा था उसने, मीडियम में। एयर में पूछा होता तो मैं तो निकाल लेता यहाँ से, पर उसने पूछा था कि सर आप मुझे बताइए लाइट की स्पीड मीडियम में, तो मीडियम का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ मैं रखूंगा ना। तो मैंने यहाँ क्या किया, इस फार्मूले को फिर से लिखा, म्यू इज इक्वल टू C/V, और म्यू कितना था आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है मीडियम का, √3 आया, और सी हमें पता है, किसको पता है सी, सर मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ, चलो ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाइट की स्पीड यही तो होती है, अपान वी, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, वी पूछा है, v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपान, ये अपना है क्या, √3। देखिएगा यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या मैंने फार्मूले सही रखे हैं, साइन, ठीक है, कोई दिक्कत है, यहाँ तक साथ आइएगा। अभी v कितना आ गया, ये 3 था इंटू 10⁸ अपान √3 को, क्या मैं 3 को √3 × √3 लिख दूँ, √3 मल्टीपल √3 करूँगा तो भी तो ही आएगा। एक बार देखिएगा, √3 बेटा मैंने यहाँ 60 ले रखा है, यहाँ 45 है सॉरी, तो आप यहाँ बना लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा, यहाँ 60 करिएगा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ 60 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या √3 से √3 कैंसिल, तो क्या जो स्पीड आ गई वो आपकी √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या आप और लिखना चाहें तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत। देखिएगा मैंने यहाँ आपको सिर्फ 45 दे रखा था, पर मैंने यहाँ 60 लिख लिया, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ आपको कैलकुलेशन किया। आप 45 करके देखिएगा तो आंसर आपका आएगा। अगर आप 45 करके देखेंगे तो आपको जो आंसर आने वाला है अप्रॉक्स वो 2.21 समथिंग करके ऐसे आएगा। आप एक बार लिख के कैलकुलेट करिएगा, देखिएगा समथिंग आंसर ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेम वही क्वेश्चन, एकदम कोई चेंजिंग नहीं। कह रहा है ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है, ये आपका AO है जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट एट अ सरफेस ऑयल की एक सरफेस उस पर इंसिडेंट कर रही है। रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ दैट रे OB, जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है आपका OB एंड रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड पार्ट OC आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो मैंने यहाँ लिख दिया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहे हैं। इसका मतलब जो OB लाइन है, रे है, वो OC जो है, इन दोनों बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये इसने दे नहीं रखा था, तो मैंने भी दे नहीं रखा था। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनसाइड ऑयल, तो कह रहा है कि आप मुझे क्या बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है ऑयल का। तो क्या ये 90 डिग्री दे रखा है। अब आप पहले से जानते हैं अगर ये आपका इंसिडेंट 60 है तो रिफ्लेक्टेड रे भी 60 डिग्री,
ये 90, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल का सम होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री हुआ तो 90 + 60 150। तो अगर 180 में से 150 माइनस करेंगे तो क्या आपका यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा। 30 आ गया। ये ऊपर एयर, इसका ऑयल का पूछा है। अब तो आसान। फिर स्नेल सर जिंदाबाद। देखिए μ1, जिस मीडियम का μ1 उसी मीडियम का एंगल, तो μ1 sin 60 डिग्री। जिस मीडियम का μ2 उसी मीडियम का एंगल, μ2 sin 30 डिग्री। अब देखिए ये क्या μ1 एयर है, एयर का हम मान के चलते हैं 1 होता है, तो 1 sin 60 √3/2 μ2 sin 30 1/2। तो क्या ये 2 कैंसिल, क्या जो आपका μ2 आ गया ये √3 आ गया। देखिए कितना इजी है। पर आपको यहाँ सोचना जरूरी था, यहाँ सोचना था क्योंकि इसने एंगल आपको केवल इंसिडेंट दे रखा था और ना तो इसने ये रिफ्लेक्टेड एंगल दे रखा था और ना ही रिफ्लेक्टेड। तो आपको ये, लेकिन उसने ये कह रखा था कि जो आपका OB है और OC एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब रिफ्लेक्टेड है एंड रिफ्लेक्टेड है एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो मैंने वहाँ से कैलकुलेट करके 30 डिग्री निकाला। यहाँ ये सोचना जरूरी था। यहाँ क्या सोचना है, सोचना यही जरूरी है, सोचना जरूरी है, यही सोचना जरूरी है। क्योंकि 90 हो गया, 60 हो गया, क्योंकि ये जितना बनाएगा उतना ये भी बनाता है। आपको पता ना कि जितना इंसिडेंट होता है रिफ्लेक्टेड सेम एंगल बनाते हैं। तो ये सोचना जरूरी था, ये 30 निकालना जरूरी था। इसके बाद तो फिर आसान है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप पढ़िए, तब तक मैं इसको हटा रहा हूँ, पढ़िए इसको आप। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम ए रेयर मीडियम, जिसका रेयर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबकी बार इसने दे रखा है कितना 1.5 इंटू अ डेंसर मीडियम। रेयर से कहाँ जा रहा है, डेंसर मीडियम में जा रहा है। डेंसर मीडियम इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड आर दे रखा, आई और आर दे रखा। पहले इसने रेयर मीडियम का क्या दे रखा था, रेयर जो मीडियम है उसका उसने क्या दे रखा है, रेयर मीडियम का, मान लो μ1 रेयर मीडियम है, उसका रिफ्लेक्टेड दे रखा 1.5। क्या इसको 1.5 को मैं 3/2 लिख दूँ, 3/2 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। फिर इसने क्या कहा कि जो आई है वो दे रहा है क्या 60 डिग्री, और फिर कह रहा है जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना है, आर जो है वो कितना दे रहा है, आर आपका दे रहा है 45 डिग्री। कोई दिक्कत, ये कितना दे रहा है 45 डिग्री। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। तो क्या आपसे जो μ2 है वो पूछा जा रहा है। सर वही फार्मूले 3 2 तो मैं कर डाला सर, ये तो मैं पक्का करके रहूँगा। ठीक है, ट्राई करो एकदम सेम फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं। उसी फार्मूले पे केवल वैल्यू पुट करनी है, आंसर लानी है। पुट करिए, तो ये मेरे साथ चलते रहिए। चलिए देखिए मैं दिखा रहा हूँ। तो μ1, फिर मैं वही डायग्राम बनाऊंगा तो सेम चीज़ें आएंगी, मैं वही इंसिडेंट रे बनाऊंगा, दिखाऊंगा। चलिए एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये बाउंड्री इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट नॉर्मल ड्रा किया, एंगल सारे कहाँ से, नॉर्मल से। सर नॉर्मल से कितना बना रहा है 60 डिग्री से। फिर सर अगले मीडियम में गया, रिफ्रैक्शन हुआ, कितना एंगल बना रहा है रिफ्रैक्शन 45 डिग्री। सर 45 डिग्री, इसका हमको दे रखा है कितना 3/2 या 1.5 दे रखा है। इसका हमसे पूछ रखा है क्या सारी चीज़ें यही हैं, क्या यही सारी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाएं। चलिए स्नेल सर क्या कह रहे हैं कि जिस मीडियम का म्यू उसी मीडियम का एंगल। तो जिस मीडियम का म्यू ये आपका, इस मीडियम का म्यू, तो 3/2, या मैं लिख देता हूँ पहली बार फार्मूला लिख देता हूँ, μ1 sin I = μ2 sin R। तो जिस मीडियम में, कौन सा मीडियम, एंगल 3/2, उसी मीडियम का एंगल sin 60 डिग्री, μ2 नहीं पता, निकालना है, sin R 45 डिग्री। तो क्या ये 3/2 sin 60 डिग्री सभी को पता, √3/2 μ2 sin 45 1/√2। वेरी गुड। क्या मैं इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीपल √2। 2 को √2 मल्टीपल 2 करूँगा तो क्या √2 मिलेगा, क्या मुझे 2 मिलेगा, कोई दिक्कत। अब देखियो मैं यही लिख रहा हूँ। अब मैंने 3/2 को ऐसे रहने दिया, √3 को क्या मैं लिख दिया √2 मल्टीपल √2 = μ2/√2। तो क्या यहाँ √2 से √2 कैंसिल। अब यहाँ आपका क्या बचा, यहाँ पर देखिएगा, क्या 3√3/2√2 = μ2। क्या यही आया, क्या यही है। अब आप μ2 करिए,
तो μ2 इज इक्वल टू 3√3/2√2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो भी आपको आंसर आगे मिलेगा। ऐसे भी आप देखना चाहें तो आप रखिए वैल्यू 3 × 1.73/2 × 1.41। अब इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना ही आसान होता है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि ये समझ लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन पे आपका जो है आपकी पकड़ बन जाती है, मजबूती बन जाती है, तो आपसे कभी भी चाहे आप 11 12th में जब आप पढ़ेंगे तो भी आपको ये सारे क्वेश्चन इतनी ईजी लगने वाले हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें फिर आप वहाँ को 12th वाले पोर्शन में आपको मिलेगा और बोर्ड में इसके आने की संभावना भी है। इसलिए आप इसको अच्छे से रेडी करके जाइए। ओके, बाय बाय।